नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। ये कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया का हर छठा शुगर का मरीज भारत से है। इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 30 सालों में देश में शुगर के मरीजों की संख्या, जिन्हें डायबिटिक बोलते हैं, इनकी संख्या में 2.5 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, आईसीएमआर की ताजा स्टडी में यह हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। और तो और ये बीमारी अब शहरी नहीं रह गई है। एक जमाने में कहा जाता था कि ये डायबिटीज, शुगर से जुड़ी हुई बीमारी तो शहरों की बीमारी है, अमीरों की बीमारी है। अब ये बीमारी तेजी से छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आज हम डायबिटीज के बढ़ते खतरे की बात करेंगे। एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिर शुगर के बढ़ने की वजह क्या हो जाती है और क्या है इससे बचने के उपाय। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी जो देश के युवाओं को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। पिछले 30 सालों में इसके मरीजों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बीमारी की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि दुनिया का हर छठा शुगर मरीज भारत में है। ये चौंकाने वाले लोगों के लिए चेतावनी है जो खराब खानपान और बेतरतीब लाइफस्टाइल के शिकार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने अपनी ताजा स्टडी में शुगर के मरीजों को लेकर जो तस्वीर पेश की है वो और भी डराने वाली है। स्टडी के मुताबिक अब शुगर की बीमारी शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में पैठ जमा चुकी है। मौजूदा डेटा के मुताबिक शहरी आबादी में जहां 14.25% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 7% के करीब पहुंच चुका है। और तो और इसकी जद में अब वो युवा भी आ रहे हैं जिनकी उम्र 25 से 34 साल के बीच है। डायबिटीज 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। फिलहाल आईसीएमआर ने टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में करीब 2.5 लाख लोगों को टाइप 1 शुगर है। इनमें 96,000 वो बच्चे भी शामिल हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है और इस एज ग्रुप में सालाना 16,000 नए केस जुड़ रहे हैं। ऐसे में आईसीएमआर ने कहा है, ऐसे मरीज केवल इंसुलिन के भरोसे नहीं रह सकते, बल्कि इन्हें अपने को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज और डाइट संबंधी कुछ और जरूरी एहतियात बरतना होगा ताकि वो इस बीमारी से होने वाली दूसरी समस्याओं से बच सकें। दरअसल टाइप 1 में शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसे दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। टाइप 1 शुगर को कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन एनालॉग, पंप, इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम एंड सेंसर जैसी तकनीकें भी काफी कारगर हैं। टाइप 1 शुगर के लक्षणों की बात करें तो बहुत ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा बार पेशाब आना, थकावट और सुस्ती महसूस होना, घाव धीरे धीरे ठीक होना, भूख महसूस करना, खुजली, स्किन डिजीज, धुंधला दिखना, बॉडी वेट का अचानक घटना, चक्कर आना और पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन की शिकायत होना। इतना ही नहीं, शुगर के मरीजों को खास एहतियात बरतना पड़ता है क्योंकि इसके चलते किडनी की बीमारी, अंधापन और हार्ट की बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है। फिलहाल तो हर साल दुनिया भर में शुगर के चलते करीब 40 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं कोरोना भी शुगर के मरीजों के लिए बेहद घातक साबित हुआ है। ऐसे में हम अगर शुगर की बीमारी से तौबा करना चाहते हैं तो संतुलित आहार और एक्सरसाइज को अपना दोस्त बनाना होगा और खराब लाइफस्टाइल से बचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोरा सर, जो कि चीफ है नेशनल टास्क फोर्स आईसीएमआर से भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अरोरा आपका हमारे शो पर। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, डायबिटीज एक्सपर्ट हैं, मैक्स हॉस्पिटल में फिलहाल हैं। डॉक्टर अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज सिन्हा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं पारस हॉस्पिटल में। डॉक्टर नीरज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरोरा, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आईसीएमआर ने ये जो स्टडी की दी है सर, इसमें सबसे चिंता और चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चपेट में आ रहे हैं और लिहाजा खास तौर से आपने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं।
क्या वजह इसकी मानते हैं? खासतौर से टाइप 1 डायबिटीज इन इंडिया, ये थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति में नजर आ रहा है इस रिपोर्ट के मुतालिक। क्या आप इसकी वजह मानते हैं सर, और किस तरह की गाइडलाइंस इशू की गई हैं आईसीएमआर की तरफ से? दीपक, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। हमारे साथ दो और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, तो शायद इस सवाल का आधा जवाब वो देंगे। लेकिन ये जो सारी स्टडी करी गई है पूरे देश में, इसका ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, और जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि पहले हम ये सोचते थे कि ये खाली इस जो शुगर या मीठे की बीमारी है ये खाली शहरी क्षेत्र तक या ख़ास तबके में तक वहीं तक नियत है। ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर तरह के लोग, अमीर और गरीब दोनों तरह के लोगों को ये डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है। और ये जो चिंता वाली बात है कि टाइप 2 में तो विशेष तौर पे हमें ये पता होता है कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, मोटापा है और ख़ास तौर पे मोटापा और उस स्थिति में या जेनेटिक इश्यूज़ हैं। लेकिन टाइप 1 का बढ़ने का मतलब एक बहुत साफ तौर पे निकल के आ रहा है कि जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें समस्या हो रही है और उसकी वजह से इंसुलिन का बनना कम हो जाता है और ये डायबिटीज़ होती है। पहले ये सोचा जाता था कि ये खाली छोटे बच्चों में होता है, 10 साल से कम वाले में। लेकिन अभी रिसेंटली जो ये इन्फॉर्मेशन है कि उसके बारे यानी 25 साल तक इन लोगों को डायबिटीज़ और उनका पैनक्रियाज काम करना कम कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो रिसेंटली जो इन्फेक्शन हुआ है कोविड की महामारी, कहीं उसकी वजह से तो हमारे जो युवा लोग हैं उनके पैनक्रियाज पे कोई असर तो नहीं हुआ, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। क्योंकि ये देखा गया कि अस्पताल में जो गंभीर बीमारी के साथ दाखिल हुए उनमें से कई लोगों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ बनी हुई है और फिर उनको समस्या रहती है। इसमें दोनों वयस्क मतलब बड़ी उम्र के लोग भी हैं और छोटे युवा भी हैं। लेकिन एक और ये इस बारे में ये कहा जा रहा है कि कोविड जो है पैनक्रियाज को नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा जो हमारे खान पान और रहन सहन है उसमें पहले ये होता था कि कुछ क्षेत्रों में, भारत के कुछ क्षेत्रों में जिसको हम पैनक्रेटाइटिस कहते हैं, कैल्सिफाइड पैनक्रेटाइटिस, या उसकी वजह से लोगों को इंसुलिन की कमी हो जाती है और वहाँ पर करना होता है। लेकिन वो सभी उम्र में है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें उम्र में कमी आई है जी। और टाइप 1 डायबिटीज़ में उसमें है। तो यहाँ मेरा मुख्य जो जवाब रहेगा कि कोविड की वजह से एब्सोल्युटली अगर हमारे पैनक्रियाज को नुकसान हुआ है और डायबिटीज़ होता है तो ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, और शायद वो बाद में, कि टीकाकरण से क्या फ़र्क पड़ता है लॉन्ग कोविड में और कोविड के बाद होने वाली, ये हम बाद में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे बाद में। लेकिन मैं डॉक्टर नीरज आपके पास आना चाहूँगा सर। देखिए, आईसीएमआर की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2019 में ग्लोबली 4 मिलियन डेथ्स के लिए लीडिंग कॉज जो था एंड स्टेज किडनी डिजीज़, उसमें डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल था। तो एक बहुत बड़े तबके को डायबिटीज़ मौत के मुंह में धकेल रहा है, वो भी धीरे धीरे, स्लोली, शायद उनको पता भी नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस का वो कल्चर भारत में नहीं है, चाहे हम टाइप 1 की बात करें या टाइप 2 की बात करें, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। तो क्या इसकी वजह है? अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्शन हो जाता है तो क्या डायबिटीज़ का मैनेजमेंट आसान हो जाता है और ये ज़्यादा एसेंशियल होगा ताकि आगे चलकर ये बीमारी हमारी जान पर भारी ना पड़ जाए? डॉक्टर नीरज। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही सही सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है
जो हमें शुरुआत में तो हो सकता है पता ना चले, लेकिन इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमें ये समझना होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक्यूट होते हैं जो हाई शुगर के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में सीधा प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत बार हम सुनते हैं पेशेंट्स के कि हमें तो भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ है, हमें कोई सिम्टम ही नहीं है। लेकिन हमें ये बात समझना है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को आमंत्रण देता है, अभी नहीं तो 10 वर्ष के बाद। तो हमें ये समझना है, बहुत बार पेशेंट के बीच में टेंडेंसी रहती है दवाई से बचने की। हमें समझना है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस एक लड़ाई है जिसे हमें हराना है। हमें दवाइयों से बचने की कोशिश नहीं करनी है। जहां दवाइयों से बचने की सोच आती है वहीं पे इन्वेस्टिगेशन से हम बचना चाहते हैं। तो हमें यह समझना है कि 40 वर्ष के पश्चात अथवा यदि फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो हमें समय समय पे शुगर लेवल जांच करना है। और टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में कहना चाहूँगा, बच्चों में खास करके बहुत बार इनका डायग्नोसिस डिलेड हो जाता है। तो यदि बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स दिखें कि वेट लॉस हो रहा है, बच्चा बार बार पानी पी रहा है या टॉयलेट जा रहा है, तो हमारे अंदर में फिजिशियन के बीच में भी हमारे बीच में इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि शुगर की जांच जो है वो समय समय पे होने ही चाहिए। तो अवश्य हमारे समाज में जागरूकता डायबिटीज़ मेलाइटिस के प्रति लानी है कि हो सकता है कि अभी सिम्टम ना हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि डायबिटीज़ चुपचाप बैठा हुआ है। डायबिटीज़ अपना काम कर रहा है और हमें उस लड़ाई को यदि जीतना है तो हमें हिट अर्ली एंड हिट हार्ड करना ही है। एब्सोल्युटली, हिट अर्ली एंड हिट हार्ड। और खास तौर से डॉक्टर अरोरा, जिसकी आप और हम चर्चा भी कर रहे थे, खास तौर से कोविड के बाद तो हमें खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि लॉन्ग कोविड और कोविड की वजह से जो शरीर में तब्दीलियां आई हैं वो ज़्यादा हमें संवेदनशील बना रही हैं डायबिटीज़ की चपेट में आने की। और जैसा आपने बिल्कुल सही जिक्र भी किया कि पहले इसका दायरा शहर दर शहर, उसके बाद गाँव, और ख़ास तौर से अब एज ग्रुप भी अब का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जो यंग एज के जो बच्चे हैं वो भी इसके दायरे में आ रहे हैं। तो कोविड, खास तौर से कोविड के मद्देनजर हमें विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी सर। बिल्कुल ठीक है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि कोविड के दौरान जो गंभीर कोविड होता है उस दौरान स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ती है और उस समय वैसे ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि कोविड के बाद अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कई लोगों में फ्रैंक डायबिटीज़ हो जाता है और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ अभी कुछ 2 हफ्ते पहले एक अनुसंधान पब्लिश हुआ है। उसके हिसाब से अगर वैक्सीन किसी व्यक्ति ने लिया हुआ है तो लॉन्ग कोविड होने की संभावना 30 से 40% कम हो जाती है। इसका मतलब यह है तो कि खाली हमारा जब हम टीकाकरण कराते हैं तो खाली गंभीर बीमारी से हम नहीं बचते, लेकिन साथ ही साथ जो उस कोविड के जो लॉन्ग टर्म के जो असर हैं वो भी कम हो जाते हैं। यहाँ दूसरी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में अभी पूरी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है कि बच्चों में ज़्यादातर कोविड में लक्षण नहीं होते या बहुत ही हल्की बीमारी होती है। और ऐसी स्थिति में कई बार पहले सोचा गया कि बच्चों में वैक्सीन देने की ज़रूरत है भी कि नहीं, लेकिन बच्चों में जब कोविड का इन्फेक्शन होता है तो उसका दूरगामी क्या प्रभाव होता है इसके बारे में जानकारी नहीं है। और यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि बच्चों में भी टीकाकरण हमारे देश में शुरू किया गया है, क्योंकि उनमें गंभीर बीमारी के होने की संभावना नहीं है, लेकिन और उसमें मृत्यु होने की भी संभावना नहीं है, लेकिन लॉन्ग कोविड होने की जो अंदेशा है उसके बारे में नहीं पता, तो इसलिए ये वैक्सीन देना है। उसके अलावा जो बाकी समाज को लाभ होते हैं वो अलग हैं, लेकिन ये भी एक मुख्य कारण है कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एक डायबिटीज से जुड़ा हुआ एक बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि वो लोग जो खास तौर से वो तबका जो 35 साल से ऊपर का है, डायबिटिक हैं, क्या वो जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो क्या वो अगली पीढ़ी तक डायबिटीज को ट्रांसफर करने के लिए वनरेबल होते हैं सर, या नहीं होते हैं?
देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर ये जो है हमारे जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, अगर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उसके साथ साथ अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो बच्चों में चांसेस होने के चांसेस 50 to 60% बढ़ जाते हैं। अगर एक पेरेंट को डायबिटीज़ है तो बच्चों में डायबिटीज़ होने के चांसेस अबाउट 29% हो जाते हैं। तो ये जेनेटिक बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स को और पेरेंट्स को है फिर तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ अपने पेरेंट्स को है तो चांसेस 50% हैं, और अगर सिर्फ दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट को है तब ये चांसेस अबाउट 27 to 29% होते हैं। तो डेफिनेटली जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। लेकिन मैं, आपने जैसा सवाल किया, होता क्या है कि इसके मार्कर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है। और उसमें क्या होता है, कई बच्चों के आप देखेंगे तो उनके जो गर्दन के पीछे है बिल्कुल एक ब्लैक सा पिगमेंटेशन हो जाता है, एक लाइन सी बन जाती है, उनको थोड़े थोड़े मोल्स बहुत हो जाते हैं, बच्चे थोड़े मोटे होते हैं, उनकी बगल में यहाँ कालापन हो जाता है, नीचे यहाँ पे कालापन हो जाता है। तो ये जो पिगमेंटेशन जिसको हम लोग कहते हैं कैंथोसिस निग्रिकेंस, ये इस बात को सूचित करता है कि इस व्यक्ति को आगे चल के डायबिटीज़ होगी। मतलब उसके अंदर जेनेटिकली कोडिंग हो गया कि आपको आगे चल के डायबिटीज़ होनी है। तो इसलिए अगर जब पेरेंट्स को पता है, उसी अवस्था से अगर वो उन बच्चों को खान पान में अगर बदलाव ला दें, रेगुलर व्यायाम की अगर आदत डालेंगे, तो चांसेस हैं कि हम इसको डिले कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब ये है कि काफ़ी देर तक डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आगे चल के वही डायबिटीज़ जो उनको अगर 20 या 30 साल में होनी है तो हम उसको 40 या 50 साल में कर सकते हैं। तो जीवन शैली में बदलाव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उसमें खास करके खान पान का, खास करके जो बात चलती है आजकल, आज जो बात हो रही थी युवागण, आजकल हम लोग देख रहे हैं जो डायबिटीज़, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, क्योंकि आज चर्चा टाइप 1 की हो रही है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कि हमेशा ये माना जाता था कि एडल्ट्स में होती थी, वो 20 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चों में, मतलब यंग बच्चों के अंदर भी देखने को मिल रही है। और इसका मुख्य कारण यही देखा गया कि इनमें ज़्यादातर बच्चे वो हैं जिनमें वज़न ज़्यादा है, जिनको ओबेसिटी है, और उसकी वजह से उनका जो है इंसुलिन की कार्य क्षमता कम होने लगती है, और उसी की वजह से जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है और आगे चल के ब्लड शुगर बढ़ने लगते हैं। तो ये जो एक समस्या है यंग जनरेशन की जिसके अंदर डायबिटीज़ की, और आपने ये जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया, तो इसमें बदलाव की जरूरत है, और वो पूरे घर में सबके लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक आदमी का खाना पीना बदला जाए। सभी को अगर उस समय से अगर करेंगे तो इस बदलाव को ला सकते हैं। और ये जो हम लोग हर बात कर रहे हैं कि डायबिटीज़ की एपिडेमिक की, और इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, और ख़ास करके अगर वेस्टर्न की बात में हम लोग तुलना करें तो हमारे यहाँ यंग जनरेशन में ज़्यादा डायबिटीज़, अगर वहाँ 60 साल में है तो हमारे यहाँ 50 साल के लोगों में डायबिटीज़ होती है। और उसके बाद जो यंग जनरेशन उनके बाद वाली जनरेशन में होगी वो हर साल 10 साल कम होती चली जाएगी। Absolutely. तो ये एक वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। ये डेटा जितने परेशान करते हैं, एब्सोल्युटली डॉक्टर सिंघन आपने सही कहा, ये डेटा जितने परेशान करते हैं उतना ही उसकी गंभीरता को भी बताते हैं कि क्यों सीरियसली लेने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन साफ तौर पर कहती है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स इन प्रिवलेंट केसेस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज है इन द वर्ल्ड। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि डायबिटीज की कैपिटल है पूरी दुनिया में, और इसलिए बहुत जरूरी है। और डॉक्टर नीरज, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ग्रैंड पेरेंट्स प्लस पेरेंट्स का जो कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब ने बताया, अगर इसको थोड़ा सा समझना है तो इसको इस लिहाज से भी समझना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ियां या यंग जनरेशन ही नहीं, बल्कि हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो मिड एज लोग भी हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरी है कि वो भी अपना चेकअप कराते रहें। हमने देखा है कि अरे हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हमने चेकअप क्यों कराना है। एनुअल चेकअप से भागते हैं, पीरियोडिक चेकअप से भागते हैं। जब कुछ बुखार होगा, जब कुछ बीमारी आएगी तब चेकअप कराएंगे। तो मुझे लगता है कि रेगुलर चेकअप की अगर टेंडेंसी, अगर हैबिट है, तो भी अर्ली डायग्नोसिस में काफी मदद मिल पाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि
डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी जेनेटिक इनहेरिटेंस का काफ़ी रोल है। यदि ग्रैंड पेरेंट्स में है, पेरेंट्स में है, तो बच्चों में कम उम्र में ही डायबिटीज़ आ जा रही है बिकॉज ऑफ द जीन एंटीसिपेशन के कारण। तो हम बहुत बार ये समझना होता है कि जैसे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ आ गई है तो इसका संदेश यह है कि परिवार के बाकी सदस्य जो हैं वह भी अपने समय समय पे शुगर का जांच करवाना चाहिए, क्योंकि यह दर्शा रहा है कि फैमिली में डायबिटीज़ की जीन प्रेवलेंट है। तो हमें पहले जानकारी चाहिए ताकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ऑनसेट हो, शुरुआत हो, उसके पहले ही हम उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी लड़ाई स्टार्ट कर सके। इसलिए कहा गया है कि समय समय पे अपना शुगर का लेवल जांच करवाना है। यदि फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रहा है तो हमें अवश्य ही कम उम्र में भी बच्चों को भी शुगर का जांच करवाना चाहिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। डॉक्टर अरोरा, अब हमने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी है कि आप लोग कई बार डर भी जाते हैं और डायबिटीज़ का नाम सुन के ऐसा पैनिक हो जाता है कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म। एक नोट हमें, मुझे लगता है कि एक बात हमें ये भी बतानी पड़ेगी लोगों को कि डायबिटीज़ हो जाने का मतलब एंड ऑफ लाइफ नहीं है। सही तरीके से उसको आप मैनेज करें तो आप एक लंबी और बहुत हद तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा डरना भी नहीं है, ज़रूरत है सही सलाह की और उसके सही मैनेजमेंट की। डॉक्टर अरोरा। तो डॉक्टर झींगन और डॉक्टर नीरज ने अभी दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक तो कि अगर परिवार में किसी को भी, हमारे माता पिता में या हमारे दादा दादी या नाना नानी में कहीं पे अगर डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये हमारे लिए एक सावधान होने का नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हमें बताया गया कि सावधान हो जाइए, क्योंकि या तो 25% या 50% से भी अधिक संभावना हो जाती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ऐसे परिवार में हर व्यक्ति को बचपन से लेकर के जिस भी उम्र का हो, उसको अपनी जो जीवन शैली है उसमें दो महत्वपूर्ण बदलाव करने की ज़रूरत है। एक तो खाना जो है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे खाने में 3 चीज़ें, दूसरा घी या तेल, दूसरा नमक और चीनी, ये तीनों के जो उसका जो खाना है उसमें संयम बरतने की ज़रूरत है। और ऐसी स्थिति में अगर हम शुरू से ही खाने पीने में संयम बरतेंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज़ कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है, शारीरिक व्यायाम करना जो है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अगर हम विद्यार्थी हैं तो भी शारीरिक व्यायाम ज़रूरत है। अगर हम एक युवा हैं और कुछ नौकरी करते हैं या कुछ व्यापार करते हैं या किसी भी उम्र में हैं, तो जिस तरीके से खाना खाने के लिए हम सुबह दोपहर शाम की बात करते हैं, उसी तरीके से शारीरिक व्यायाम करना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर ये दोनों चीज़ें करते हैं, और तीसरी बात जो आपने अभी बोली कि 35 साल या 40 साल के बाद हर साल अगर हम जांच कराते रहें तो वो बहुत ज़रूरी है। अभी हमने यहाँ पर दिल्ली के पास में ही पलवल एक ज़िला है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर हमने देखा कि जो कुल मिलाकर के 13% लोगों में डायबिटीज़ है, 18 साल से ऊपर के 13% लोगों में। और इन 13% के जो लोग हैं, अगर एक व्यक्ति का डायबिटीज़ मालूम है तो 14 व्यक्ति जो हैं, मतलब 15 डायबिटीज़ मरीज़ों में से केवल एक को मालूम होता है कि उसको डायबिटीज़ है और बाकी को मालूम नहीं होता। ये एक बहुत चिंता की बात है। और जैसे पहले भी कहा गया कि अगर हम रेगुलर जांच नहीं करते तो ये एक मीठा जहर है, जैसे ब्लड प्रेशर बना रहता है और सडनली हमारे के तकलीफ़ हो सकती है। इसी तरीके से डायबिटीज़ की बीमारी भी हमें उसमें कोई लक्षण नहीं होंगे, लेकिन सडनली हमें पता चलेगा कि किडनीज में या आँखों में या शरीर के दूसरे हिस्सों में उसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और दुनिया की लीडिंग कॉज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड स्टेज किडनी डिजीज का सबसे बड़ा कारण पूरी दुनिया में डायबिटीज़ है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट में भी है और ये एविडेंट भी है। तो इसलिए एक अच्छी
जीवन शैली के लिए, एक अच्छे लंबे दीर्घ जीवन के लिए आपको लगातार अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करना है और चेक करते रहना है कि कहीं आप डायबिटीज़ की चपेट में तो नहीं आ पा रहे हैं। बहरहाल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे मेहमानों ने दी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरोड़ा, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अशोक झिंगन, शुरुआत में आपसे जुड़ नहीं पाए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी दी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर नीरज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।